हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाई स्टडी के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का गणित जो 2024 के बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है, वो भी बहुविकल्पीय, उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसको करना शुरू करते हैं। ये एग्ज़ाम में देखिए कई बार पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको लिया है और आगे भी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 3k प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा, यानी कि द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हों तो के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार हर सेट में आपको देखने को ये मिल जाएगा। यहाँ पी की जगह के भी हो सकता है या आप कुछ और वैल्यू भी पुट वो एग्जामिनर कर सकता है। तो समझ गए, यहाँ कुछ और भी हो सकता है। क्वेश्चन होगा यही। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है -5/4, बी ऑप्शन है 2/5 और सी ऑप्शन है 15/4 और डी ऑप्शन है 3/2। तो चलिए पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 3k प्लस 2ky बराबर 2। देखिए 2 इधर है, जैसे हम इधर लाएंगे क्या होगा माइनस का, तो मैंने यही करा है, 2 को इधर लाया तो माइनस का, और बराबर के बाद क्या बचा 0। अर्थात हमने सारी समीकरण ऐसी हुई, 3k ऐसी उतारा, 2ky ऐसी उतारा, बस 2 को प्लस वाला था इधर लाए तो माइनस, इसे इक्वेशन मानी हमने 1। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है जो दूसरी समीकरण दी है 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0, वही हमने ऐसे उतार लिया 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0, बराबर क्या मानी समीकरण 2 मान ली। अब इसने क्वेश्चन में बोला द्वारा कह रेखाएं परस्पर क्या है समांतर है, क्या है पर दोस्तों परस्पर समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ये परस्पर समांतर हैं या चूंकि परस्पर रेखाएं समांतर है, तो इसलिए जो हमारा फॉर्मूला होता है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। अर्थात ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे परंतु C1/C2 की वैल्यू बराबर नहीं होगी। समझ गए। अब A1 B1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए A1 जो होगा B1 होगा जो C1 होगा पहली समीकरण के लिए होगा, अर्थात यहाँ A1 आएगा, यहाँ B1, यहाँ C1। समझ में गए। तो हमने देखा A1 की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि ये जो आप देख रहे हो ना के की मल्टीप्लाई में कितना है, ये आपका है 3k, सॉरी यहाँ x होगा, यहाँ हमारा सवाल गलत उतर गया है। अब हमने ये k की जगह क्या बनाया x बनाया, तो चलिए अब समझ में आ गया। तो A1 की वैल्यू जो है x की मल्टीप्लाई में A1 का मान होगा, जो y की मल्टीप्लाई में होगा वो B1 का मान होगा। तो B1 की वैल्यू कितनी है 2k, और जो आपका अचर पद है यू माइनस का 2, ये आपका C1। समझ में आया। A1 कितना है 3, B1 कितना है 2k, C1 कितना माइनस के 2। ऐसी समीकरण जो 2 है, 2 में देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे बस, A2 B2 C2। बात समझ में आ गई। तो देखिए A2 की वैल्यू कितनी है 2, या और B2 की वैल्यू कितनी है 5, और C2 की वैल्यू कितनी है प्लस का 1। तो आई होप आप समझ गए वैल्यू कितनी है। अब जो मैंने कहा ना ये दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये परस्पर क्या है समांतर है। तो चलिए इनकी वैल्यू रख लेते हैं। A1 का मान कितना है दोस्तों 3, तो 3 रखा, बटे में कितना A2 का मान देखिए ध्यान से कितना है 2, तो हमने 2 रखा, बराबर है तो बराबर। अब B1 की वैल्यू कितनी है 2k, तो 2k रखी, बटे में क्या B2, और B2 का मान कितना है दोस्तों 5। अब क्या काम कर रहा है, ये जो 5 नीचे है भाग में, भाग की चीज़ कहाँ पहुँचेगी गुणा में, तो 5 की गुणा किस में होगी 3 में, तो 3 गुणा 5 लिखो या 5 गुणा 3 लिखो, ये लिख दिया। और जो नीचे है वो ऐसे ही रहेगा, और बराबर कितना 2k, तो 2k रह गया। अब देखो आगे, अब क्या करा 5 तिया कितने हो गए दोस्तों 5 तिया 15, या 3 पंजे 15। अब ये वाला जो 2 है ये बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ये जो है गुणा में, के की गुणा में है, तो गुणा वाली चीज़ कहाँ आएगी भाग में, और वो भी किसके मल्टीपल में 2 के। तो ये 2 तो ये वाला है, और ये वाला जो 2 ये है, तो लिखा है ये लिखा है 15 तो ऊपर ही है, 2 दूनी 4, तो के का मान आ गया 15/4। तो क्वेश्चन पहला समझ गए होंगे, ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देख लिए बहुविकल्प में 15/4 कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन देखिए भाई, ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि कितना आएगा 15/4 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ये भी वही है बिल्कुल, समीकरण 3x² - 2x प्लस
1/3 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 2 नंबर का आता है, आसान है, कोई हार्ड वाली चीज़ ऐसी नहीं है। ऑप्शन में ऑप्शन दे रखे हैं, ए का मान है 0, बी का मान है 1, और सी का मान 2 और डी का मान 3। तो चलिए पहले क्या कर लेते हैं, इस समीकरण को लिख लेते हैं 3x - 2x प्लस 1/3 बराबर 0 की तुलना, इसकी तुलना तो किससे करनी है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो आपने देखा होगा भाई इसमें क्या है, x है, और इसमें देखिए यहाँ x², यहाँ भी क्या है x², तो x² से x² कैंसिल, क्या बचेगा a, तो a का मान कितना निकलेगा 3, तो मैंने लिखा a का मान 3। ऐसे ही आगे देखेंगे, अगर मैं x काटूंगा यहाँ ऐसे, तो ऐसे x काटूंगा, तो यानी कि b का मान कितना -2, यानी कि आप ये कह सकते हैं अगर x² की गुणा में यहाँ a है तो x² में ऊपर देखिए क्या है 3, तो a का मान 3। ऐसे ही यहाँ x की गुणा में क्या है b, तो x की गुणा में क्या -2, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो b का मान क्या है -2। अब c क्या है, ना तो x² की गुणा में है, ना b के अचर पद है, नियतांक है, बिल्कुल अलग है, तो बिल्कुल अलग वैल्यू ढूंढेंगे। तो कितनी है 1/3। अब चूंकि कह रहा विभक्तर ज्ञात करो, तो चूंकि विभक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है b² - 4ac। तो चलिए वैल्यू रख लेते हैं, वैल्यू हमने रख ली है, b का मान कितना है -2, तो -2, यहाँ घात 2 है तो 2 रखी, अब माइनस है तो ये माइनस है, क्लियर है। अब देखिए 4 है तो 4 है, a का मान कितना है देखिए ध्यान से 3 है तो 3, और c का मान कितना है 1/3, तो 1/3। तो आपने देखा ये ऊपर है ये नीचे है, तो ऊपर वाली नीचे वाली चीज़ कैंसिल कर देती है, अर्थात 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 का वर्ग कितना होगा 4, अब जब 2 का वर्ग होगा, अब माइनस कितनी बार लगेगा भाई, जब 2 का वर्ग तो -2 बार लगेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए हमने प्लस नहीं लगाया, अब ये माइनस ऐसी। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 4 और गुणा 1, तो 4 एकम 4। अब 4 में से 4 गए, कितना बचेंगे दोस्तों 0, तो समझ गए विभक्तर कितना आया 0। अब बहुविकल्प में देख लीजिएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए का मान क्या है 0, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 यानी कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। देखिए एग्जाम की नज़रों से देखा जाए तो क्वेश्चन 2 से 3 नंबर तक आ जाता है, 4 नंबर भी कभी कभी बन जाता है। वो कब बनता है, जब डिजिट हार्ड कर देता है तब। और ये एग्जाम में हर साल पेपर में आपको देखने को मिलेगा, और आ रहा भी है और आता भी है और आएगा भी। तो ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए होंगे। इसमें बहुविकल्प आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ए का मान 60, बी का मान कितना है दोस्तों 16, और सी का मान 68 और डी का मान है 47। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये दे रखा 3, 8, 13, 18 में देखिए अगर स्टार्टिंग वाला देखा जाए तो प्रथम पद है, यानी कि प्रथम पद कहते हैं, इसे ए से दिखाते हैं, तो ए का मान कितना आया 3। ऐसी अगर डी निकालेंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी क्या कहती है, समांतर श्रेणी में कोई सा भी पद लो, जो भी मान लो 13 लोगे तो इससे पहले पद जो होगा उसमें से माइनस करेंगे। तो मैंने क्या लिया 8 लिया, 8 में से 3 माइनस करो तो कितना आया दोस्तों 5। तो देखा डी का मान 8 में से जब 3 घटाओगे तो कितना आएगा 5। अब अगर कौन सा पद 78 है, तो मान लेते हैं माना एन व पद जिसे ए एन से दिखाते हैं वो 78 है। माना एन व पद, तो ए एन पद एनवे पद को ए एन से दिखाते हैं, एन बराबर 78 है। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता भाई, ये होता है एनवे पद का ए प्लस एन -1 गुणा में डी बराबर 78। अब देखिए ए का मान है कितना 3, तो यहाँ दिख रहा ए का मान 3, ये रख दिया, प्लस है तो प्लस n-1 n-1 ऐसे ही रहेगा इंटू डी। अब डी का मान कितना दोस्तों 5, तो पहले रखा 5, समझ में आ गया, बराबर कितना 78। अब आप देख रहे हो कि इधर जो है 3 प्लस में है, प्लस की जैसे ही उधर लेके जाओगे तो किस में जाएगा माइनस में, किस में जाएगा माइनस में, तो और बाकी सारा पद ऐसे ही रहेगा। अब 78 में से 3 माइनस करोगे तो कितने का 75, अर्थात 78 में से 3 माइनस करोगे 75 बचेगा। अब आपने देखा n-1 बराबर इंटू में 5 है। अब 5 जो है गुणा में है n-1 की, क्योंकि कोष्टक के अंदर है तो गुणा की चीज़ कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। अब आपने देखा जब 75 के भाग में जाएगी तो 3 5 से भाग होगी, 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा भी 15 आएगा, क्योंकि 5 से भाग देने से 15 आएगा। अब आपने देखा n इधर की चीज़ में है माइनस में, भाई एक जो है माइनस में है, इधर जाके किस में जाएगा प्लस में। तो आपने देखा 15 में जब जैसे ही अब एक जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 16। तो एन यही बूझ रहा है कि क्या होगा, मतलब एन का मान, तो यहाँ इसके बिल्कुल लिखेंगे हिंदी में, इसलिए 16वां पद कितना होगा 78 होगा। तो कौन सा पद है वह जो 78 है, 16वां पद। 16वां पद 78 है। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है जो हमारा
इसका आंसर मैच खाता। तो ए का मान 60 है, बी का मान 16, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसे क्लिक कर दीजिएगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आपको और वीडियो चाहिए तो मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, वो भी धमाकेदार के साथ। जब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय, टेक केयर।